प्रोसिक्यूशन हाइंसू को अरेस्ट कर वहाँ से ले जाती है। वांसू बहुत ज़्यादा शौक में होती है और फिर दोयुन से पूछती है आखिर प्रोसिक्यूशन को किसने बताया कि नाउ फाउंडेशन के अंदर फंड का घपला किया जाता है। तो दोयुन वांसू के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसे बोलता है तुम परेशान मत हो, हम जल्द ही इस चीज़ का पता लगा लेंगे। उसी वक्त किम यंगकुक रूम में एंटर होता है और वांसू और दोयुन को इतने ज़्यादा करीब देखकर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर हान योमिन से मिलने के लिए जाते हैं और जाकर कहते हैं मुझे पता चला है कि ये सब कुछ तुमने किया है और वांसू के भाई के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन को तुमने बताया था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो योमिन कहता है मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर हान को योमिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं आइंदा के बाद तुम कुछ भी अपनी अम्मी की इजाज़त के बिना नहीं करोगे, ये पाक मिरान का ऑर्डर है। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वांसू अपने भाई से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आती है और आकर अपने भाई को बोलती है कि आखिर प्रोसिक्यूशन को ये झूठी न्यूज़ किसने दी है कि आप फंड का घपला कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो उसका भाई बोलता है तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही इस केस से वापस निकल आऊँगा बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की। मिस्टर हान हाइंसू से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और वहां आकर कहते हैं कि किसी ने मेरे ऑफिस से नाउ फाउंडेशन की असली दस्तावेज़ात को चुरा लिया है, ये जिसने भी किया है चेयरवुमन पाक मिरान उसको छोड़ेंगी नहीं। तो हाइंसू उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है मुझे नहीं मालूम कि वो किसने चोरी की है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे इस जेल से बिना किसी भी इन्वेस्टिगेशन के रिहा करवाओ। अगर तुमने मुझे ना रिहा करवाया तो याद रखना मुझे मालूम है नाउ फाउंडेशन में जो फंड के घपले किए जाते थे वो कौन कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की रकम कहाँ पर जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के कितने अकाउंट हैं। अगर तुमने मुझे यहाँ से रिहा ना करवाया तो मैं सब कुछ प्रोसिक्यूशन को बता दूँगा। मिस्टर हान हाइंसू के साथ डील कर लेते हैं और बोलते हैं कि वो जल्द ही हाइंसू को जेल से रिहा करवा लेंगे और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जियुन अपने शोहर योमिन से पूछती है कि आखिर उसने प्रोसिक्यूशन को क्यों नाउ फाउंडेशन के बारे में बताया। तो योमिन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सारे का सारा हवाइन ग्रुप अपने भाई किम यंगकुक को लेने दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही तो मैं हवाइन ग्रुप किम यंगकुक को लेने दूंगा और ना ही खुद लूँगा। बस तुम बैठकर तमाशा देखो कि मैं इन लोगों के साथ करता क्या हूँ। पाक मिरान वांसू को अपने पास बुलाती हैं और फिर उसके सामने एक टैब करती हैं जिसमें वांसू की मां के फ्यूनरल वाले दिन की फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं, जिसमें दोयुन और वांसू गले लगे हुए होते हैं। वांसू उन फ़ोटोज़ को देखकर बुरी तरीके से शौक में आ जाती है। पाक मिरान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वांसू से पूछती है क्या तुम बताओगे तुम्हारे और तुम्हारे बॉडीगार्ड के दरमियान क्या चल रहा है, क्या तुम्हारा अफेयर है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बॉडीगार्ड के साथ अफेयर रखते हुए। वांसू बोलती है आप जो समझ रही हैं गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर हान बोलते हैं कि मेरे ऑफिस से नाउ फाउंडेशन की असली दस्तावेज़ात को किसी ने चोरी कर लिया है और मुझे मालूम पड़ा है कि वो दोयुन ने किया है। अब बताओ दोयुन को इसकी क्या सज़ा दी जाए। तो पाक मिरान बहुत ज़्यादा गुस्से में मिस्टर हान को कहती हैं मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ अभी और इसी वक्त दोयुन का मर्डर करवा दो। वांसू बुरी तरीके से शौक में आ जाती है और उन लोगों की मिन्नतें करने लगती है कि वो लोग ऐसा कोई भी इकदाम ना उठाएं। दोयुन को वो डॉक्यूमेंट चोरी करने के लिए वांसू ने बोला था। दोयुन ने सिर्फ और सिर्फ वांसू के ऑर्डर को फॉलो किया है। तो पाक मिरान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वांसू को बोलती हैं मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मामलात को ज़्यादा मत उलझाओ और अभी और इसी वक्त जाओ और जाकर नाउ फाउंडेशन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ला कर मिस्टर हान के हवाले कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। वांसू असबाहत में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। वांसू रात के वक्त एक्सरसाइज पे जाती है दोयुन के साथ और फिर एक सुनसान जगह पर जाकर दोयुन को बोलती है जो डॉक्यूमेंट मैंने तुम्हें दिए थे मुझे वापस दो। पाक मिरान को पता चल चुका है कि वो डॉक्यूमेंट तुमने चोरी किए थे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोयुन वो डॉक्यूमेंट्स देने से इनकार कर देता है और बोलता है पाक मिरान मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती जब तक वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, इसलिए आप मेरे बारे में परेशान मत हो। वांसू दोयुन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलने लगती है तुम पाक मिरान को नहीं जानते, वो तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। तो दोयुन वांसू के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूं। और फिर वांसू को गले लगा लेता है। तैरा को अभी तक वांसू के भाई के अरेस्ट के बारे में नहीं मालूम होता, तो तैरा अपनी माँ के इसरार करने पर मीडिया को तमाम बात बता देती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में नाउ फाउंडेशन के बारे में न्यूज़ आ जाती है कि नाउ फाउंडेशन के अंदर फंड का घपला किया जाता है। पाक मिरान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में पूछती है कि ये न्यूज़ मीडिया को आखिर किसने दी, इसका असर अब हवाइन ग्रुप पे भी पड़ेगा और मुझे डर है हवाइन ग्रुप के शेयर्स ना गिर जाएं। तो मिस्टर हान कहते हैं एक तरीका है कि इस खबर को मज़ीद गर्दिश से रोकने का, और वो ये है कि क्यों ना हम
वांसू और दोयुन के अफेयर के बारे में मीडिया को बता दें। लोगों का सारा ध्यान वांसू के अफेयर पे लग जाएगा और इस स्कैंडल पे से लोगों की नज़रें हट जाएंगी। पाक मेरान को मिस्टर हान की बात मुनासिब लगती है और वो उन्हें इस चीज़ की इजाज़त दे देती हैं। पाक मेरान वांसू को अपने पास बुलाकर बोलती हैं कि कल तुम्हें बुसान के लिए निकलना है, वहाँ पर एक इनविटेशन आया है, तुम्हें एक पार्टी अटेंड करनी है। हवाइन ग्रुप में कुछ काम ज़्यादा है तो पहले तुम बुसान चली जाओ अपने गार्ड्स के साथ, बाद में किंग यंगकुक भी वहाँ पर आ जाएगा। वांसू पाक मेरान की बात मान लेती है और उनके ऑफिस से चली जाती है। मिस्टर हान माजी में देखते हैं जहाँ पर हवाइन ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर हान को बता रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम विरासत को लेकर एक विल लिखी है और उनकी ये विल जब खुलेगी जब वो 70 साल के हो जाएंगे, भले वो उससे पहले मर जाए, लेकिन जब उनकी एज 70 को पहुँचेगी तब ही वो विल खुलेगी। उससे पहले कोई भी नहीं जान सकता कि उन्होंने अपनी विल में क्या लिखा हुआ है। मिस्टर हान लॉयर से कांटेक्ट करके वो विल को पहले ही मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉयर उनकी बात मानने से इनकार कर देती है और बोलती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगी। किम दो की विल जब ही खुलेगी जब वो 70 साल के हो जाएंगे। पाक मेरान को दिखाया जाता है जो कि कोई ट्रीटमेंट ले रही होती हैं। पाक मेरान के कहने पे डॉक्टर उनकी डोज में मज़ीद इजाफा कर देता है तो पाक मेरान बोलती है मुझे अब आराम मिल रहा है, आइंदा के बाद मुझे 2 डोज ही देना। दूसरी तरफ वांसू अपने बॉडीगार्ड्स के हमरा बुसान पहुंच जाती है। दोयुन और वांसू सी साइड पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं। ली जी ही मिस्टर हान के कहने पे छुपकर उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करती है। मिस्टर हान ने ली जीही को कहा होता है ये तुम्हारा दूसरा और आखिरी मौका है, अब की बार कोई भी गलती ना हो। रात के वक्त वांसू और दोयुन घर के अंदर होते हैं। ली जीही अपना मुंह ढांपकर घर के बाहर मौजूद होती है कैमरा लेकर। हाथ से चाय का कप गिर जाता है दोयुन के हाथ पे तो ली जीही कुछ इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करती है तो ऐसा मालूम होता है जैसे दोयुन ने वांसू का हाथ पकड़ा हुआ है और वो लोग आपस में किस कर रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। आधी रात हो चुकी होती है, वांसू अपने रूम में होती है तो ली जीही वांसू के रूम को हैक करके वांसू के रूम में एंटर हो जाती है और वांसू के ऊपर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। वांसू मुसलसल खुद को बचाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि छुरी वांसू को लगती, दोयुन वहाँ पर आ जाता है और वांसू को खिड़की के रास्ते बाहर भागने को कहता है और खुद ली जीही से मुकाबला करने लगता है। वो ली जीही का चेहरा देखने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम ठहरता है। इस ज़मीन पर गिरता है। ली जीही तेज़ी से वांसू के पीछे भागती है। वांसू एक शिप के अंदर छुप जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। ली जीही वांसू योमिन से मुलाकात करते हैं और बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम नौ फाउंडेशन के चेयरमैन बन जाओ। तो योमिन कहता है हवाइन ग्रुप इतना बड़ा है, मैं भी तो उस हवाइन ग्रुप का वारिस हूँ, तो फिर मैं क्यों एक छोटी सी नौ फाउंडेशन लूँ। तो मिस्टर हान बोलते हैं अगर तुम अब नौ फाउंडेशन ले लेते हो तो मेरा तुमसे वादा है, मैं जल्द ही तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। वॉशरूम में छुपी होती है। ली जीही उसको शीशे के जरिए ढूंढ लेती है और अंदर आकर वांसू को धक्का देती है। वांसू का मेज सर पर वांसू को हो जाती है। उससे पहले ली जीही उस पर चाकू का वार करती है। दोयुन वहाँ पर आ जाता है और ली जीही को धक्का मारकर शिप से बाहर गिरा देता है। फिर स्टैंड पे से एक छुरी निकालता है और शिप से बाहर चला जाता है।